नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। टोटल 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा। और साथ ही साथ इसका PDF के लिए आप लोग कोहली क्लासेज से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा और साथ ही साथ मैथ का सोल्यूशन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है? तो 14 दिन पूर्व। और इसे जो संबंधित आर्टिकल है वो 61 अनुच्छेद 61 में इसका चर्चा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्षों तक। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनने के लिए जो होता है क्या योग्यता होता है, वो किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में क्या होना चाहिए, लगातार 5 वर्षों तक वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ये सब इसका क्वालिफिकेशन है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद नागरिकता से संबंधित कानून वगैरह बनाता है। और इसका चर्चा भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। इसका चर्चा अनुच्छेद 116 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। तो देखिए, जो भाग 4 है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और भाग 17 राजभाषा हो गया और जो भाग 18 है वो किससे संबंधित है? आपात उपबंध से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 281 है। अनुच्छेद 281 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की जो सिफारिश होता है वो संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। और अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग हो गया। 283 क्या हो गया? 283 में संचित निधि से संबंधित। और 287 है वो क्या है? विद्युत पर करों में छूट से संबंधित। इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में कौन सा अर्हताएँ शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के पद हेतु इनमें से कौन सा जो योग्यता है जो शामिल नहीं है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कम से कम क्या है? 100 अनुमोदक हो। नहीं, राष्ट्रपति के लिए क्या है? देखिए, कम से कम 100 अनुमोदक नहीं होगा। क्या होता है उसके लिए? होता है क्या? 50 प्रस्तावक होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? 50 अनुमोदक होना चाहिए। और राष्ट्रपति के पद हेतु जो क्वालिफिकेशन है अनुच्छेद 58 में चर्चा किया गया, अनुच्छेद 58 में इसका चर्चा किया गया। वो क्या है उसमें? उसका योग्यता क्या है? तो ये देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कितना सीट प्राप्त हुआ था? जो जुलाई और अगस्त में जो चुनाव हुआ था 1946 में संविधान सभा को गठन को लेकर, तो कांग्रेस को जो प्राप्त हुआ था 208 सीट प्राप्त हुआ था। वहीं मुस्लिम लीग को कितना प्राप्त हुआ था? 73 और अन्य में 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद था? ये अनुच्छेद 74 कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब किया गया था? 1992। और इसमें क्या जोड़ा गया? 9 का क एक भाग जोड़ा गया, 9 में क जोड़ा और साथ ही साथ 12वीं अनुसूची भी इसी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा कौन सा कथन सही दिया गया, तो देखिए जो कथन पहला और चौथा है वो सही दिया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2/3 नहीं 1/3 की बात किया गया है। और इसका जो चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। जो प्रतिनिधित्व हम लोग चुन कर भेजते हैं वो इसको सिलेक्ट करता है, चुनता है, वोट देता है। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिला है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन पुराना जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और टोटल जो पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में विभाजित किया था इंडिका। इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने जो अपना पुस्तक लिखा था और उसमें किसका किसका चर्चा किया था? देखिए उसका जो 7 वर्ग किया था जिसमें दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, अहीर हो गया, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये सब इसमें शामिल किया गया था। और किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा था। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था और सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो प्रधान काजी। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये सपोर्ट नहीं किया गया था। गांधी जी जुड़े थे लेकिन हालांकि बाद में फिर गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन से हट गए थे। जैसे ही जो आंदोलन का जो स्वरूप था वो चेंज हो गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना ये किया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कब किया गया? तो ये किया गया था 1880 में। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था जामन शाह ने दिया था। जामन शाह 1798 में जब पंजाब पर आक्रमण किया था तो वापस जा रहा था, उसका क्या चिनाब नदी में गिर गया था तोप, तो उस तोप को निकालवा के फिर भिजवा दिया था। उससे खुश होकर कुछ क्षेत्र भी इसको दे दिया था राजा रणजीत सिंह को। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये मानने से इनकार कर दिया, खलीफा का जो खलीफा का पद था अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कौन सा ऐसा शासक था जो अपने आप को दिल्ली सल्तनत का जो अपने आप को खलीफा कहा? तो वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? सुत्त पिटक, विनय पिटक या फिर अभिधम पिटक। टोटल 3 पिटक है, इस सबको त्रिपिटक कहा गया है। तो भगवान बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह है किसमें है? यह है सुत्त पिटक में। सर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, सुत्त पिटक। और विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में है नियम कानून। और अभिधम पिटक में वो एक फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म का फिलॉसफी था, दर्शन दिखाता उसमें, इसका सिद्धांत क्या है बौद्ध धर्म का। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। तो देखिए, तो जो सही इसमें मात्र एक ही सुमेलित है वो है डी, वरीद शाही आमिर अली वरीद के द्वारा। ये वंश हो गया, उसके संस्थापक हो गया। जबकि आदिल शाही, तो आदिल शाही किसके द्वारा किया गया था? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। यूसुफ आदिल शाही के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1489 में इसका स्थापना किया गया था। कुतुब शाही, तो कुतुब शाही किसके द्वारा? ये कुतुबुद्दीन शाह 1512 हो जाएगा इसका, 1512 में किया था।
और इमाद शाही, तो इमाद शाही किसके द्वारा किया गया था? अहमदी जो वंश था किसके द्वारा संस्था इसका स्थापना किया गया था? इमाद शाही। ये किया गया था फतेहुल्ला इमाद के द्वारा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मात्र इसका डी सही दिया गया, बाकी सारा गलत है। वह मनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1347 में हुआ था। हसन गंगू ने किया था बहमनी समाज का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो ये था अमृत बाज़ार। अमृत बाज़ार रातों रात जब 1878 में जब आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन द्वारा लाया जाता है, जिसमें क्या जो भारतीय भाषा में जो छप रहा था जितना भी पत्रिका वगैरह उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो क्या करता है रातों रात अमृत बाज़ार ये जो बंगाली भाषा से चेंज करके अंग्रेजी में छपा देता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और सोम प्रकाश को लेकर ये लाया गया था। मेन टारगेट पहले सोम प्रकाश ही था 1878 में। और इसको कौन हटा देता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? लॉर्ड रिपन। लीटन के द्वारा लाया जाता है और रिपन के द्वारा 1882 में हटाया जाता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन कब आया था भारत? ये आया था 3 फरवरी, डेट भी याद रख लीजिएगा, 3 फरवरी 1928 को। जबकि इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 1927 में। 8 या 9 नवंबर को किया गया था। एग्जैक्ट अगर डेट देखा जाए तो 8 नवंबर को इसका गठन का घोषणा किया गया था 1927 में। और भारत आया 3 फरवरी 1928 में और अपना रिपोर्ट सौंपा कब? 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन 23। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। और होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ब्रिज खेल है, उससे संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना किया गया था। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 56 है। और लेटेस्ट जो 2 शहर जुड़ा है वो कौन कौन सा है? गैबॉन है, गैबॉन और टोंगो प्लस टोंगो, टोंगो हाँ, ये दोनों भी वर्तमान में लेटेस्ट में जुड़ा है। जून 2022 तक का ये रिपोर्ट है। निम्न में कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? तो सबसे चौड़ी जो जल संधि हुआ डेविस जल संधि है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मिस्र देश के संसद का क्या नाम है? तो मिस्र देश का जो संसद उसका क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली। पीपुल्स असेंबली है। और नेशनल असेंबली किसका नाम है? तो ये फ्रांस का जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। और पार्लियामेंट ब्रिटेन का। और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किसका है? चीन का। परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अवघटक जीव कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सभी हो जाएगा। कवक, जीवाणु, गोलक्रीम सारा हो जाता है। और साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली कहाँ है? ये केरल में है साइलेंट वैली परियोजना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 2003 में। और भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है? तो 15वां राष्ट्रपति का ये पद है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? वोल्कर टर्क बने हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के जो स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। नहीं, आप लोग बताइए संयुक्त राष्ट्र में जो मानवाधिकार का जो इसका जो स्थापना कब हुआ था, बस ये बता दीजिए, कमेंट करिएगा आप लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो 2022 में कितना स्थान है भारत का? तो 150 स्थान है। ठीक है। और 2000 अभी जो 23 का जो रिपोर्ट आया है उसमें कितना है ये भी बताइए। हालांकि नेक्स्ट जो आएगा इसका सेट उसमें ये आ रहा है, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये भी हम लोग 11 नंबर पर है, प्रैक्टिस सेट 11 पर है। तो 2022 को इसमें कवर किया गया करेंट अफेयर को। हालांकि हम लोग को एग्ज़ाम से पहले 2022-23 दोनों का रिपोर्ट पता होना चाहिए, करेंट अफेयर कंप्लीट होना चाहिए। चलिए, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है, और ये दो थल सेना का युद्ध अभ्यास है। ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था कहाँ? कर्नाटक में किया गया। और कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 2022 का बात कर रहा तो 34, जबकि 128 टोटल लोगों को मिला था। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? कुंजगल। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कैरोलिना वाटिस, मॉर्टन मेडल्स, के शार्पलेस सभी को मिला है। और 2023 का तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो लाएंगे नोवेल्स में एग्ज़ाम से पहले, जितना भी नोबेल प्राइज़ हो गया ये सब, ग्रैंड स्लैम, एक सेपरेट वीडियो बनेगा सबका अलग अलग। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, हो जाएगा डी हो जाएगा। कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए यूएई में ये किया गया, सितंबर में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 41। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98 स्थान प्राप्त हुआ है? तो 98 स्थान पर जो भारत का है, कौन सा कंपनी है? वो LIC है। LIC। तो LIC का स्थापना कब हुआ? और इसमें टोटल जो है FDI कितना % कर दिया गया है, ये आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो US ओपन 2022 का खिताब किसने जीता महिला में? तो ये जीता है ईगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुष में कौन जीत लिया है खिताब? कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तो आयोजित होना ऑस्ट्रेलिया में था, हालांकि कैंसिल कर दिया गया। अभी इसका अभी नहीं पता चला ये कहाँ किया जाएगा 2026 में, लेकिन भारत को इसके लिए दावेदारी बताया जा रहा है। देखते हैं कहाँ किया जाएगा। हिम प्रहारी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? हिम प्रहारी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ये किया गया उत्तराखंड के द्वारा। तो ये क्या है? तो हिम प्रहारी योजना जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू जो किया गया है, इसके अंतर्गत राज्य से लोगों का जो पलायन है उसको रोकना है। युवाओं तथा भूतपूर्व जो सैनिक को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने की व्यवस्था की जाएगी। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया लेखक है उसका पुस्तक है? तो देखिए द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स ये क्या है? जयंत घोषाल द्वारा ये नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया। तो ये गलत दिया गया, बाकी सारा ये सही दिया गया है। द लास्ट हीरोज P साईनाथ के द्वारा। इंडोमिटेबल ये रुरंती भट्टाचार्य के द्वारा। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी के द्वारा। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये रायपुर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया? किस नदी पर? साबरमती नदी पर किया गया। ये बढ़ेंगे। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली।
विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की लंबाई है। तो कितनी है लंबाई? तो ये लंबाई है 10.10 मीटर है, 10.5 मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेला को, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, हाँ सही है। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो ये कब किया गया था? 2017 में किया गया। और कुंभ मेला कितने साल पे मनता है? महाकुंभ 12 साल का। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में जो भारत का स्थान है विश्व में कौन सा है? तो दूसरा है। और पहला स्थान पे कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का जो परियोजना है, ये जो शुरुआत किया गया कहाँ? तेलंगाना में किया गया है। और काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो काजू वैली आर्द्रभूमि जो रामसर साइट है वो कहाँ है? तो वो है आपका हो गया कहाँ? तमिलनाडु में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिहार का आर्द्रभूमि कौन सा है? तो कांवर झील जो बेगूसराय में है। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा जो किस पनडुब्बी सबमरीन को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो INS सिंधु ध्वज। हालांकि 1987 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 35 वर्ष बाद इसको सेवा मुक्ति कर दिया गया, सेवा से मुक्त। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। हाल ही में लीली रे का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लीली रे का जो संबंध था किस क्षेत्र से था? तो साहित्य के क्षेत्र से थी। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा की याद में ये मनाया जाता है। 15 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? चुलिया सही है, स्थित है। पुनासा भी है, स्थित है राजस्थान में। और मेनाल भी स्थित है। जबकि पाइकारा है, कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित है जलप्रपात। इसका आंसर डी हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो प्रसिद्ध पर्वत जो कंचनजंगा है किस हिमालय का है, भाग है? तो यह हिमाद्री का है, जिसको क्या कहता है? बृहत हिमालय भी कहा जाता है हिमाद्री को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो जो भारत का मानक समय हो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये कितने राज्य से देखिए गुजरता है? तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया मध्य प्रदेश, यूपी, MP और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ से गुजरता है। जबकि झारखंड से नहीं गुजरता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ सिक्किम हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? एक मिनट, 4 हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाए देखिए? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो असम करता है भूटान के साथ। 4 हो गया। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात ये स्थित है वेनेजुएला में। और आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो बेरिंग। माली की राजधानी कहाँ है? तो माली की राजधानी कहाँ है? यह है बामाको में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पर इसमें से कौन सा पोर्ट है जो बंदरगाह स्थित नहीं है? तो देखिए
कोलेरू ये स्थित नहीं है पश्चिमी तट पे, ये कहाँ है? पूर्वी तट पे है। फेरम निम्नलिखित में किसका लैटिन नाम है? तो फेरम किसका लैटिन नाम है? तो आयरन का फेरम जो है वो लैटिन नाम है। निम्नलिखित में कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो पूछ रहे इनमें से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो देखिए हिमनद ये जल प्रदूषक नहीं है। और बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो बिहार के पानी में जो सबसे ज़्यादा अधिक सांद्रण है किसका है? तो आर्सेनिक का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में कौन अम्लीय वर्षा के कारक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है? तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं होगा, सल्फर के ऑक्साइड। दूसरा और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तो साबुन के निर्माण में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो किसके अमोनिया और किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में कौन सी किरणें नहीं निकलती है? अल्फा बीटा गामा तीनों निकलता है, अल्फा बीटा और गामा निकालता है, जबकि अवरक्त किरण नहीं निकालता है नाभिकीय विखंडन में। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती? धीमी वृद्धि होने का क्या कारण होता है? प्रोटीन की कमी। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तना में होता है। तना रूट शूट जो होता है उसका उसी से होता है, स्टेम से होता है। अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो कोशिका से। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या होता है? तो हेपरिन की वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता रक्त में, नस में। निम्नलिखित में किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? तो विटामिन सी को क्या कर सकते हैं हम लोग? शरीर में संचित नहीं करते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? तो यह होता है लिम्फोसाइट की वजह से क्या होता है? शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तंतुपास्थी फाइब्रस बॉन्ड संधि कहाँ पाई जाती है? तो फाइब्रस बॉन्ड संधि जो पाया जाता है कहाँ? तो ये पाया जाता है कपाल में। उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तो मानव शरीर की जो समन्वय प्रणाली है वो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। इसका आंसर सी हो जाएगा। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है ग्रेनी द्वारा, छोटी आंत के अंदर ये होता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो और साथ ही साथ क्या होता है? त्रिभुज का जो है एडिशन नियम का भी पालन करता है, उसको सदिश कहा गया। बस अब बाद में क्या है? करेंट को नहीं रखा गया, करेंट अब बाद में है। तो चलिए 84 का क्या हो जाएगा? 84 का हो जाएगा सी। आयतन क्या है? एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। ध्वनि का तारत्व अर्थात पिच या तीक्ष्णता क्या श्रिलनेस का निर्धारण किससे होता है? इसका निर्धारण होता है ध्वनि की आवृत्ति से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और वायु में तो ध्वनि का जो चाल कितना
332 मीटर पर सेकेंड है। और लोहा में कितना है, तो लोहा में है 5130 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है तो गर्म तार या जीवित तार में। फ्यूज को किस में लगाया जाता है, गर्म तार या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवित तार भी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो निकट दृष्टि के संबंध में जो कौन सा कथन गलत दिया गया ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन इसका क्या है, डी, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। तो प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पे नहीं बनता है, वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो निकट का वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर वाला नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी चालक तार के तापमान में अगर वृद्धि किया जाएगा तो उसका प्रतिरोधक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही में अगर अर्धचालक रहेगा तो बढ़ जाएगा, उसका मतलब घट जाएगा, उसका क्या है, प्रतिरोध घट जाएगा। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पे होता है जहाँ वायुदाब क्या होता है, तो जहाँ वायुदाब उच्च होता है। जिसे संपीड़नों के द्वारा क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन को क्या कर द्रवित करके सिलेंडर में भरा जाता है, जो हम लोग गैस यूज करते हैं। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो वाई.वी. रेड्डी समिति के द्वारा ये किया गया था। और किसान को साह की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2013-14 में किया गया केसीसी का। और भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो पैसा छापने के लिए जो किया जाता है, मोनेटाइज कितना किया जाता है, उसके तहत कौन सा प्रणाली है। तो भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु तो ये हो जाएगा आपका आंसर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली हो जाएगा। और आप लोग बताइए कितना गोल्ड होना आवश्यक होता है। अगर 200 करोड़ का रुपया छपेगा तो इसमें कितना गोल्ड होगा और कितना क्या होगा, मतलब कैश रखेगा या फिर विदेशी संपत्ति। प्रत्यक्ष कर का संहिता का संबंध निम्न में से कौन सा है। तो प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन सा है, तो यह कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो ये हो जाएगा आयकर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष कर संहिता भारतीय कर प्रणाली में प्रत्यक्ष कर का व्यवस्था हमें सुधार व सरलीकरण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये कांडला में किया गया। कहाँ, गुजरात में किया गया था कब, 1965 में। फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पहले तो SPZ था, अब क्या कर दिया SEZ, अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए इसका हो जाएगा अब आ गया मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का आंसर बता देते हैं, बाकी PDF आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा सोल्यूशन भी टेलीग्राम चैनल पे कोहली क्लासेस 718 में। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 96 का ए। और 97 का क्या हो जाएगा, तो 97 का हो जाएगा B। 98 का, तो 98 का C। 99 का, तो 99 का हो जाएगा D। और 100 का कितना, 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 100 का हो जाएगा C। चलिए, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था 11 बिहार दरोगा का समाप्त होता है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हालांकि वीडियो को कोशिश रहेगा कि जल्द से आधा घंटा के अंदर कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं। जल्द से जल्द हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट को प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर कोई स्पेशल जब वीडियो होगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।